ज्ञान विविध चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल की कक्षा में हम कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। तो दो जो विशेषताएं हैं इनका अध्ययन हमने कल की कक्षा में कर लिया था। आज उसके आगे की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला जो था हमने कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं में पहला पढ़ा था सीमित करने विषय की मौलिक अभिव्यक्ति। यानी कि कृष्ण भक्ति काव्य जो लिखा गया उसमें वैसे तो देखिए कृष्ण लीला है, कृष्ण भक्ति है, वो उसका बहुत व्यापक क्षेत्र है, व्यापक है, बड़े विस्तार लिए हुए हैं। लेकिन जो साहित्यकार है, जो कवि हुए हैं, उन्होंने है सीमित करने विषय को ही चुना है। कुछ ऐसे विषय है जिन पर ये है वो पुनरावृत्ति है, वो होती चली गई है, लेकिन पुनरावृत्ति तो की है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ अपनी तरफ से मौलिकता है वो जोड़ दी है। तो इसलिए पुनरावृत्ति होते हुए भी है वो केवल मात्र पुनरावृत्ति है, वो नहीं लगती है, बल्कि उसमें मौलिकता के दर्शन भी होते हैं। दूसरी आती है लीला परक सगुण भक्ति में विश्वास। अब लीला परक, अब श्री कृष्ण थे, हम सभी जानते हैं, अनेक लीलाएं उन्होंने की थी, मानव रूप में उन्होंने अवतार लिया था। सभी जानते हैं विष्णु के अवतार है, भगवान विष्णु के अवतार है श्री कृष्ण। लेकिन श्री कृष्ण जब आए थे, मनुष्य के रूप में आए थे, मानव के रूप में उन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था, तो उन्होंने अनेक लीलाएं की थी, जिनमें उनकी बाल लीलाएं भी हैं, किशोर लीलाएं भी हैं। तो बहुत सारी लीलाओं का वर्णन है वो इस कृष्ण काव्य भक्ति के दौरान है वो किया गया है। तो लीला परक सगुण भक्ति, अब सगुण रूप का ही वर्णन करते हैं, इसमें सगुण भक्ति को ही है वो महत्व दिया जाता है। अब सभी जानते सॉरी आप सभी ने वो पीछे की कक्षाओं में है वो पढ़ा होगा, सूरदास जी ने, मीराबाई है, इन सभी ने है वो श्री कृष्ण की है वो सगुण रूप का ही वर्णन है वो किया है। कि मीराबाई भी है वो सगुण रूप में उनका रूप सौंदर्य है उसी का वर्णन करती है। सूरदास जी ने तो बहुत सुंदर उनका वर्णन है वो किया है। तो सगुण भक्ति में ही इनका विश्वास था। अब सूरदास जी का जो ब्राह्मण गीत है उसमें भी देखे उद्धव जी आते हैं, कृष्ण जी जब मथुरा चले जाते हैं और वो अपनी विरह व्यथा में पीड़ित जब वो गोपियां होती हैं, उन्हें समझाने के लिए अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं कि जाके उन्हें निर्गुण भक्ति के बारे में बताएं, उन्हें निर्गुण ज्ञान है वो दिया जाए और वो मुझे भूल जाए, मुझे विस्मृत कर दे। तो उद्धव जी आते हैं, गोपिकाओं को समझाते हैं, लेकिन गोपिकाएं कहते हैं कि क्या तुम्हारे जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, क्या वो हमारे सगुण साकार श्री कृष्ण के जैसे दिखती है क्या? उसके माता पिता कौन है, वो कौन से स्थान पर रहते हैं, उनकी जगह कौन सी है, वो दिखते कैसे हैं, वो क्या खाते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसा परिधान है उनका। तो ये सब बातें बहुत सारे प्रश्न है वो उद्धव से करती है और वो बताते हैं कि आपका निर्गुण निराकार वाला जो ज्ञान है वो हमारे लिए तो कड़वी ककड़ी के समान है, जिसका रसास्वादन हम नहीं करना चाहती है। तो इससे क्या पता चलता है कि सगुण भक्ति में विश्वास था, सगुण भक्ति में है वो विश्वास करते हैं। इनके आते कृष्ण विष्णु के अवतार जरूर है, लेकिन वह लीला दर सगुण रूप में ही आते हैं। अब सभी जानते हैं विष्णु के अवतार है, लेकिन उनके श्री कृष्ण तो लीलाधर है, अनेक लीलाओं को करने वाले हैं, अनेक लीलाओं को रचने वाले हैं। इतना नहीं, उनके निर्गुण रूप का उन्हें कभी ध्यान भी नहीं आया, उन्होंने तो उनके निर्गुण स्वरूप के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। सूर और नंद दास के भ्रमण गीत में गोपियों के माध्यम से इसी बात की प्रस्तुति हुई है, जैसा कि मैंने अभी बताया। गोपिकाएं हैं वो अपने अटूट प्रेम को, कृष्ण के प्रति अपने अटूट प्रेम को सूचित करती है। फिर ब्रह्म में जिज्ञासा प्रकट करती है कि उनका स्वरूप कैसा है, कृष्ण से मिलता है कि नहीं मिलता, और उद्धव जी है वो कैसे हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं। और अंत में जाते जाते उद्धव जी है वो भी अपने जो उनका अपने ज्ञान पर जो अभिमान था, जिस ज्ञान का वो घमंड करते थे, उस ज्ञान को भूलकर, उस निर्गुण निराकार को भूलकर सगुण साकार के प्रेम में लबालब होकर है वापस जाते हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में लबालब होकर जाते हैं। तो ये उनके कृष्ण के सगुण रूप में अटूट विश्वास का ही प्रतीक था। कृष्ण भक्त और गोपियों का कृष्ण के प्रति आकर्षण उन्हें अलौकिकता में नहीं, रूप माधुर्य में। कृष्ण भक्त और गोपिकाएं जो होते हैं वो कृष्ण के प्रति आकर्षण उनके अलौकिकता नहीं, रूप माधुर्य में उनका विश्वास था। उसकी लीला में भी वो विश्वास करती है। सांप्रदायिक कवियों के साथ ही मीरा,
विश्वास से करते हैं। जो कृष्ण भक्त है, देखिए तुलसी जी रामदेव को तो सगुण निर्गुण रूप को नहीं जानते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण के भक्त है वो निर्गुण निराकार का विरोध करके सगुण साकार ईश्वर के दर्शन है वो करना चाहते हैं, उसी में ही विश्वास करते हैं। तो ये इनकी दूसरी विशेषता थी कि लीला परक सगुण भक्ति में विश्वास, किसकी? कृष्ण भक्ति काव्य की दूसरी व्यवस्था। अगली आपकी संप्रदाय सापेक्ष विकसित काव्य रूप। अब देखिए काव्य रूप जो विकसित हुआ था, यानी कृष्ण भक्ति काव्य जो हुआ था, विकसित हुआ था, उसका रूप कैसा था? संप्रदाय सापेक्ष, यानी कि किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। जितने भी कृष्ण भक्त कवि हुए हैं या लेखक हुए हैं, उनका किसी न किसी संप्रदाय से वो संबंध रखते थे। केवल मीराबाई और सूरदास जी है वो किसी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं थे। तो पढ़ते हैं हम, कृष्ण भक्ति काव्य का प्रयोजन सामान्यतः कवियों की अपनी भक्ति भावनाओं को विवेक करना था, लेकिन मीरा रसखान जैसे भक्तों को छोड़कर मीरा और रसखान जी वो किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए थे। सूरदास जी तो थे अष्टसाप कवियों में आते हैं, अष्टसाप संप्रदाय से जुड़े होते। तो मीरा और रसखान जैसे भक्तों को छोड़कर अधिकांश जो कृष्ण भक्त कवि किसी न किसी संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए थे। तो उनका जो विकसित काव्य रूप था, यानी काव्य रूप जो विकसित हुआ था वो कैसा था? संप्रदाय से सापेक्ष होने के कारण, संप्रदाय से जुड़े होने के कारण कहीं न कहीं संप्रदाय का प्रभाव है उनके काव्य में देखने को मिलता है। केवल मीराबाई और रसखान जी है जो किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए थे। जैसा कि हमने आदिकाल पढ़ते समय जो आधारभूत सामग्री पढ़ी थी, उसमें ये जो नाभादास जी के द्वारा रचित जो ग्रंथ था, उसमें मीराबाई को है वो बुरा भला भी कहा गया है कि वो किसी संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं थी। ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी। तो अधिकांश है वो किसी न किसी संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए थे, और संप्रदाय विशेष से जुड़े होने के कारण उनके जो काव्य रूप था, विकसित काव्य रूप था, उसमें उसका प्रभाव है वो देखने को मिलता है। इसलिए सांप्रदायिक प्रभाव उनके काव्य में स्वरूप में निश्चित रूप से प्रभावित करता है। हम सभी जानते हैं ये वल्लभ संप्रदाय के प्रारंभ में बाल कृष्ण की उपासना प्रचलित है। वल्लभ संप्रदाय था, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इसमें देखिए वल्लभ संप्रदाय के प्रारंभ में बाल कृष्ण की उपासना, कि श्री कृष्ण का बाल स्वरूप की उपासना है वो प्रचलित थी। तब जो इस संप्रदाय से जुड़े हुए कवि होंगे, यानी वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए कवि होंगे, तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे, उपासना के रूप में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ही वर्णन करेंगे, जिसके प्रभाव से उनके अस्त्र में वात्सल्य रस के काव्य का पर्याप्त विकास हुआ। अब देखिए बाल लीलाओं का जब वर्णन किया जाता है तो कौन सा रस आ जाता है? वात्सल्य रस आ जाता है। बाल लीलाओं में माता यशोदा के द्वारा उनका श्रृंगार किया जाता है, उन्हें दुलार किया जाता है, उनकी बाल लीलाओं का आनंद उठाते हुए दिखाते हैं। नंद बाबा और माता यशोदा दोनों हैं वो उन बाल लीलाओं के दर्शन करते हुए हैं, किस तरह से घुटनों के बल चलते हैं, अपनी छम करते हुए चलते हैं, अपनी छाया को पकड़ने का प्रयास करते हैं, सब बाल लीला है। तो इसमें वात्सल्य रस है वो आ जाता है। तो आप देखिए वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए जो कृष्ण भक्त थे उनमें जो बाल लीला प्रचलित थी, इस कारण से उनमें वात्सल्य रस का प्रभाव देखने को मिलता है। और आगे चलकर जब बाल कृष्ण के स्थान पर राधा कृष्ण की प्रतिष्ठा हो गई, राधा कृष्ण संप्रदाय, राधा कृष्ण संप्रदाय था, तो उसमें राधा को है वो श्री कृष्ण से भी बढ़कर बताया गया है, राधा संप्रदाय है ना। तो वात्सल्य रस का स्थान है वो श्रृंगारिका ने ले लिया। अब राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें तो वहाँ जो वात्सल्य रस था उसका स्थान किसने ले लिया? श्रृंगार रस ने ले लिया। चैतन्य संप्रदाय में परकीय भाव की उपासना तथा राधा वल्लभ संप्रदाय में नित्य बिहारी की आराधना मान्य थी। और देखिए अलग अलग चैतन्य संप्रदाय था उसमें परकीय भाव की उपासना पर बल दिया था, राधा वल्लभ संप्रदाय था तो उसमें नित्य बिहारी की कहने की राधा कृष्ण की युगल जो स्वरूप था उसकी आराधना पर बल दिया गया है, जिसका प्रभाव इस संप्रदाय के कवियों पर भी पड़ा, जहाँ एक में विरह प्रधान था, दूसरे में संयोग की डाल की। राधा कृष्ण संप्रदाय से जुड़े हुए तो एक तरफ तो वो संयोग की वे बात करते हैं, राधा कृष्ण जब अपनी लीलाएं कर रहे थे, रास लीलाएं कर रहे थे, क्रीड़ाएं कर रहे थे, तो उसमें संयोग प्रधान है, संयोग श्रृंगार वर्णन देखने को मिलता है। जब श्री कृष्ण है वो ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो राधा है उनकी विरह व्यथा में बेचैन रहती है, व्याकुल रहती है, तो वहां पर विरह व्यथा विरह श्रृंगार रस है वो देखने को मिलता है। विभिन्न संप्रदायों में परस्पर प्रतियोगिता और लोक रुचि का प्रभाव इनके काव्य पर, और जो भिन्न भिन्न संप्रदाय थे इसके कारण इनमें प्रतिस्पर्धा रहती थी कि कौन किससे आगे निकले, ऐसी प्रतिस्पर्धा और लोक रुचि का प्रभाव भी इनके काव्यों पर देखने को मिलता है। इन भक्त कवियों का एक कार्य मंदिर के दैनिक कार्यक्रम और विशेष पर्व उत्सव के आयोजन में भजन कीर्तन भी था, इसलिए लोक रुचि का असर उनके काव्यों पर अवश्य प्रभावित था। तो देखिए जो कृष्ण भक्त कवि हुए
भजन कीर्तन होते थे, ये भी इनका एक कार्य था। तो इसलिए लोक रुचि का प्रभाव भी इनके काव्यों पर देखने को मिलता है, यानी कि जो विकसित काव्य रूप था वो कैसा था, जन रुचि के अनुसार भी था। अतः कहा जा सकता है कि संप्रदाय और लोक रुचि का प्रभाव है वो इस धारा के काव्य स्वरूप के विकास में सहायक साबित होता है। यानी संप्रदाय सापेक्ष आप समझ गए होंगे कि संप्रदाय से जुड़े होने के कारण, चाहे राधा वल्लभ संप्रदाय हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय हो, या चाहे वल्लभ संप्रदाय हो, किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े होने के कारण संप्रदाय का प्रभाव है उनके काव्य स्वरूप में। और जन लोक रुचि, अब दैनिक कार्यक्रम में भजन कीर्तन करना, मंदिर में जाना, आराधना करना, उपासना करना, ये इनका नित्य का कार्य था। तो जब भजन करते थे तो जनता भी शामिल होती थी उसमें, तो जन रुचि का प्रभाव भी इनके काव्यों पर देखने को मिलता है। अगली विशेषता है सरस भावाभिव्यक्ति। सरस भावाभिव्यक्ति यानी कि भाव की अभिव्यक्ति है। भावाभिव्यक्ति को अगर हम तोड़ते हैं तो भावाभिव्यक्ति वाली भावों को अभिव्यक्त करना कैसा था, सरल था, जिसमें वात्सल्य और श्रृंगार रस कैसे था। देखें माता देखिए सरस भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति साहित्य का कोई स्थान नहीं है। अगर हम सरस भावाभिव्यक्ति यानी कि भावों की अभिव्यक्ति और सरल सहज और सरस यानी रुचिकर लगने वाली अगर हमें साहित्य जगत में देखें तो कृष्ण भक्ति काव्य के बराबरी कोई और काव्य रूप है वो नहीं कर सकता है। चाहे वो राम काव्य हो, चाहे वो सूफी काव्य हो, वो इनकी बराबरी है। सरस भावाभिव्यक्ति में कृष्ण काव्य की बराबरी है वो नहीं कर सकते हैं। सूर, मीरा और रसखान इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सूरदास जी, मीराबाई और रसखान जी जिन्होंने सरस भावाभिव्यक्ति की है, कृष्ण भक्ति की सरस भावाभिव्यक्ति सूरदास जी ने है, मीराबाई जी ने है, रसखान जी ने है, वो की है। भक्ति साहित्य की कोई शान, सूर, मीरा और रसखान से सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भक्ति साहित्य का स्थायी भाव रति है। यह रति भाव वात्सल्य और श्रृंगार रूप के में साहित्य में प्रवाहित होता है। वात्सल्य भाव माता पिता के संतान के प्रति रति भाव ही वात्सल्य कहता है। रति प्रेम भाव है ना। अब देखिए माता पिता है वो भी अपनी संतान से प्रेम करते हैं, है ना, तो उनका जो रति भाव है वो किससे है, वात्सल्य रस से जुड़ा हुआ होगा कि माता पिता अपनी संतान से प्रेम करते हैं, है ना। तो माता पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम है वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। कृष्ण भक्ति साहित्य वात्सल्य सिंधु, कृष्ण भक्ति जो साहित्य है वो वात्सल्य का सागर है, सिंधु है, सिंधु है, सिंधु यानी सागर। अगर वात्सल्य रस की बात की जाए तो श्री कृष्ण भक्ति है वो कैसी है, वो श्री कृष्ण भक्ति काव्य है, उसमें वात्सल्य रस का सागर ही प्रवाहित हो रहा है, पूरा सागर भरा हुआ है इसमें। सूरदास जी के बारे में तो कहा कि सूरदास जी तो वात्सल्य का कोना कोना झांक आए, कि सूरदास जी ने तो इतना सुंदर वर्णन किया है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, माता यशोदा के द्वारा किए जाने वाले कार्य, श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है कि सूरदास जी तो वात्सल्य का कोना कोना झांके आए हैं। वात्सल्य रस के अंतर्गत जितनी मनोदशाएं होती है तथा जितनी क्रीड़ाएं होती है, कौतुक होते हैं, उसका विधान आता है। उन सबका अत्यंत हृदयग्राही वर्णन है, हृदयहारी वर्णन कृष्ण भक्ति काव्य में उपलब्ध होता है। तो वात्सल्य रस के अंतर्गत जितनी क्रीड़ाएं होती हैं, जितने खेल होते हैं, जितनी मनोदशाएं होती हैं, सारी की सारी है वो कृष्ण भक्ति काव्य में देखने को मिलती है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में देखने को मिलती है कि बच्चों की छवि को से उत्पन्न सुख की राशि का अनुभव, उनके कुंडलाले केस, आभूषण नेत्र, मनोमुग्धकारी उनकी तोतली बोली, अपनी छाया को अपने हाथ से पकड़ने की इच्छा, माखन चोरी, बहाने बनाना, शिकायत करना, अपने ही हाथ से पकड़ने की इच्छा,
कृष्ण के लिए बेचैन रहती है, पीड़ित रहती है, तो वात्सल्य भाव के प्रकृति पाठों के मन को द्रवित कर देती है, मन को है वो मार्मिक है वो कर देती है। श्रृंगार भाव, अब तो वात्सल्य भाव देखा, अब श्रृंगार भाव के बारे में देखते हैं। दंपति विषय प्रति भाव श्रृंगार कहलाता है। दंपति मतलब जोड़ा, पति पत्नी का जो प्रेम होता है वो कहलाता है रति। कौन सा रति कहलाता है? रति भाव है श्रृंगार कहलाता है। वल्लभ संप्रदाय में बाल पूजा का अनन्य साधारण रहता है, इसलिए संप्रदाय के भक्तों में बाल कृष्ण की लीला करना है, लेकिन अन्य संप्रदायों और वल्लभ संप्रदाय के भक्तों की रुचि बाल कृष्ण की अपेक्षा किशोर और युवा कृष्ण में नहीं है। अब देखिए कई ऐसे संप्रदाय थे जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में नहीं बल्कि उनकी किशोर लीलाओं में ज्यादा विश्वास करते थे, है ना। और इसी कारण से कृष्ण भक्ति साहित्य में प्रमुख रूप से श्रृंगार भाव को स्थान उन्होंने दिया है। राधा कृष्ण राधा और गोपियों के संयोग योग श्रृंगार भाव की सरल अभिव्यक्ति जितना स्तरीय रूप से कृष्ण भक्ति साहित्य में देखने को मिलती है उतनी कहीं पर भी नहीं है। हाँ, उत्तरकाल में यह श्रृंगार भाव सुंदर समझ में आया, इसमें अभिव्यक्ति श्रृंगार भाव वासना में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है, अन्यथा यह श्रृंगार भाव भक्ति भाव का सुंदर समझ में आया। कृष्ण के प्रति राधा रानी गोपियों का प्रेम महज प्रीति है। कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम और गोपियों का प्रेम महज एक प्रीति है। वह ललकाई के प्रेम बरिते बलबीर बढ़ाई कोसी प्याई पानी है, इसलिए उनकी प्रेम क्रीड़ा में कहीं भी कृत्रिमता नहीं है, कृत्रिमता नहीं है। उनकी प्रीति वास्तव में प्रीति है, सच्चा प्रेम करते थे श्री कृष्ण से। संयोग अवस्था की मनोदशाओं का सूक्ष्म वर्णन कृष्ण भक्ति साहित्य के अपनी विशेष है। संयोग वर्णन की जो सूक्ष्म अभिव्यक्ति है वो की गई है कृष्ण भक्ति कवियों के द्वारा, तो वो उनमें वास्तविकता के दर्शन होते हैं। भक्ति कृष्ण भक्ति साहित्य की अपनी विशेषता के रूप में उभरकर सामने आता है। सूर और मीरा भी इसमें सर्वश्रेष्ठ है। सूरदास की गोपियों और राधा की विरह की मनोदशा का वर्णन जिस तरह भ्रमर गीत में हुआ है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। सूरदास जी का भ्रमर गीत बड़ा प्रसिद्ध है। मीरा का संपूर्ण काव्य अपनी अनुभूति का सहज होगा, और मीरा तो स्वयं अपनी मन की अनुभूति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, है ना, गाती हुई फिरती है, घुंघरू पग बांध मेरा घुंघरू नाची थी, तो अपने स्वयं के सहज उद्गार है देखने को मिलते हैं। इसके काव्य में प्रेम के आरंभ में, मध्य में, अंत में चिर विरह वेदना दिखाती है, और मीराबाई में जो प्रेम है उसमें चिर वेदना दिखाई देती है, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें मिलते नहीं है तो कहते कि कब मिलोगे, हे मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण, हे मेरे नाथ, आप मुझे कब मिलोगे। इसके अतिरिक्त सख्य भाव के उद्घाटन में श्री कृष्ण भक्त कवि के अद्वितीय कौशल दिखा है। सख्य भाव का वर्णन भी उन्होंने किया है। वल्लभ संप्रदाय के कवि ने सख्य भाव का अत्यंत मनोवैज्ञानिक ढंग से उद्घाटन किया है। यद्यपि सामूहिक रूप से कृष्ण भक्ति में निर्वेद की भावना को कोई स्थान नहीं, किंतु सूर के प्रारंभिक पदों में दैन्य भाव के सशक्त हो। सूर के जो प्रारंभिक पद है उन्होंने दैन्य भाव से भी लिखे हैं। निर्वेद या शांत रस का यहाँ कोई स्थान नहीं है, लेकिन सूरदास ने अपने प्रारंभिक पदों में है वो दैन्य भाव की यानी कि दीनता के भाव की अभिव्यक्ति भी की है। अगली पांचवी आती है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण प्रकृति चित्रण कैसे? कृष्ण चरित्र और प्रकृति का अटूट नाता। कृष्ण चरित्र का, अगर कृष्ण चरित्र का वर्णन कहीं भी हो रहा तो प्रकृति का वर्णन है वो होना स्वाभाविक है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जितनी भी लीलाएं की थी कहाँ की थी? प्रकृति के सानिध्य में रहकर ही की थी। वे पैदा हुए कैद में, फले फूले मुरझाए भी प्रकृति के साथ में। उनकी बाल और युवा लीला ब्रज भूमि के सुर में प्रकृति के रसांचल में, उनकी बाल लीलाएं हुई, उनकी किशोर लीलाएं हुई, तो ब्रज भूमि के प्रकृति के सुर में, प्रकृति के रसांचल में ही उनकी हुई है। इसलिए कृष्ण भक्ति साहित्य ब्रजांचल का भी अटूट रिश्ता है। कृष्ण की लीलाएं और ब्रज अंचल का एक अटूट रिश्ता है वो देखने को मिलता है। यद्यपि इस साहित्य का स्वतंत्र रूप किसी का भी नहीं, हर चीज कृष्ण के साथ जुड़े है। यद्यपि प्रकृति का है वो स्वतंत्र रूप का वर्णन कहीं नहीं हुआ है। जब भी प्रकृति का वर्णन हुआ है तो किसके साथ जुड़कर हुआ है? श्री कृष्ण के साथ जुड़कर हुआ है, श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ जुड़कर हुआ है। पूरा का पूरा ब्रज अंचल है वो कैसा है? कृष्णमय दिखाया गया है। इसलिए प्रकृति चित्रण भी स्वतंत्र रूप से कैसा हो सकता है? कृष्ण भक्ति साहित्य में ब्रज अंचल चित्रण विषयात्मक, अलंकृत, मानव क्रियाकलापों के पृष्ठभूमि में अलंकारों में हुआ है। इसमें प्रकृति के कोमलतम चित्र भी या कठोरतम भी चित्र भी दिखाए हैं, है ना। कहीं कंटेली झाड़ियों के बीच में कृष्ण लीलाएं करते हुए दिखाई देते हैं। रसकांत जी तो कहते हैं कि भले ही मुझे है कि वो सोने चांदी से मढ़े हुए महल है उनका भी मैं क्या कर दूंगा, अगर मुझे तो कंटेली झाड़ियां ही मिल जाए जहाँ पर श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। तो प्रकृति का
कोमल स्वरूप का वर्णन भी किया है और कहीं कहीं पर प्रकृति है उसे कठोरतम भी दिखाया गया है। यहाँ प्रकृति अनुकूल रूप में चित्रित है और प्रतिकूल में भी। सूर्य का प्रभातकालीन ब्रजांचल का एक सुंदर चित्र देखे, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम जागे, कुमुद वृंद संकुचित भये, रंगलता भूले तम चूर खग रोड़ सनम बोलत बन राई, रामभद्र गो खरिकन में बछरा हित धाई, मधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रात को अम्बज कर दाई। यानी श्री कृष्ण के उठाने की प्रातःकाल का वर्णन है कि उठाने के लिए कितनी प्रकार की चेष्टाएं हैं वो कर रहे हैं सूरदास जी कि जब ब्रज कुंवर है वो जाग जाइए, सारे कमल के कुसुम फूल है वो खिल चुके हैं, अब तो जाग जाइए। कुसुम वृंद संकुचित भृंगलता भूले कि कुसुम वृंद है वो संकुचा रहे हैं क्योंकि अभी तक आप उठे नहीं होंगे, आपके दर्शन नहीं हुए हैं। तमचूर खग रोर सनम बोलत बन रही, और खग है पक्षी है उनकी आवाज भी आ रही है, गाय है वो रंभाने लगी है, मधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, और नर नारी हम मंगल गान भी गा रहे हैं लेकिन उनके मंगल गान में वो बात नहीं है जो आपके जगने पर होती है, इसलिए आप जाग जाइए। प्रकृति का आलम्बर रूप इसलिए धारा के कवियों की बड़ी सफलता है और प्रकृति का उन्होंने आलम्बर स्वरूप और उद्दीपन स्वरूप दोनों में वर्णन है वो किया है, तो इस धारा के कवियों की एक बड़ी सफलता रही है ये। प्रकृति का मानवीकरण भी देखने को मिलता है, देखिए कालिंदी अधिकारी जैसे पदों में मात्र अलंकारिक प्रकृति चित्रण नहीं है बल्कि प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया। प्रकृति का मानवीकरण अर्थात मानव की भांति क्रियाकलाप करते हुए भी दिखाई गई प्रकृति। कालिंदी है, कालिंदी यमुना के लिए कि देख रही है अधिकारी कि वो अपने आप को देख रही है कि मेरा रंग बहुत काला है, तो ये मानवीकरण भी है वो दिखाया गया है। केवल मात्र अलंकारिक प्रकृति चित्र नहीं है, यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण भी करते हुए दिखाए गए हैं। प्रकृति का आलम उद्दीपन दोनों स्वरूपों में वर्णन है, वो कृष्णवर्ती काव्य की विशेषता है। अगली आती है तत्कालीन ब्रज का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबिंब। तत्कालीन ब्रज ब्रज का सामाजिक और सांस्कृतिक व सांस्कृतिक वर्णन। सामाजिक और सांस्कृतिक वर्णन है वो प्रतिबिंब है वो सभी कृष्ण भक्ति काव्य की एक विशेषता के रूप में उभर कर आता है। यद्यपि संत कवियों के समान कृष्ण भक्त कवि का दृष्टिकोण समाजोन्मुखी नहीं था। संत काव्य धारा हमने पढ़ी थी, संत काव्य धारा था वो तो उनका जो स्वरूप था, उनका जो उन्होंने जो वर्णन किया था, जो साहित्य लिखा था वो कैसा था, समाजोन्मुख था। लेकिन यहाँ कृष्ण भक्त कवियों का दृष्टिकोण वह समाजोन्मुख नहीं था, वे अपने ही भक्ति भाव में मग्न रहते थे, श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहते थे। इसलिए उनके साहित्य में तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण है वो नहीं हुआ है, लेकिन युगीन परिस्थितियों से वे भी नहीं बच पाए हैं। भले ही उन्होंने समाज को लेकर वो अपनी रचनाएं नहीं लिखी है, समाजोन्मुखी काव्य स्वरूप उनका नहीं रहा है कृष्ण भक्त कवियों का, लेकिन फिर भी तत्कालीन जो सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण तो उन्होंने नहीं किया है। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए उनके चाहे बाल लीलाएं हैं, किशोर लीलाएं हैं, युवा और की लीलाएं हैं, तो उनका वर्णन करते हुए उन्होंने प्रकृति का या समाज का या सांस्कृतिक चित्रण है वो नहीं किया है, लेकिन युगीन परिस्थितियों से बच नहीं पाते हैं। परोक्ष रूप से उनके साहित्य में भी तत्कालीन ब्रज के सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब है वो देखने को मिलता है। डॉक्टर रमेश कुंतल ने सूर साहित्य की समाजशास्त्री व्याख्या करते हुए कहा है, इसमें सामंती उच्च वर्गीय समाज का विलास भी ऐश्वर्य बनकर जिलमिला रहा है। इसमें कृषक समाज की प्रकृति तथा वातावरण भाव संसार के व्यक्त करते हैं। इसमें गोचारणकारी समाज की स्वच्छंदता, तन्मयता और मूल वृत्ति धर्म स्वतंत्रता, इसमें कृष्ण भक्ति का वह उज्ज्वल लोकप्रिय जिसे इतिहास में धर्म साधना के रूप में प्रदान किया गया। तो कहते हैं समाज का प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से वर्णन हुआ है। स्वच्छंदता का वातावरण देखने को मिलता है कि वाले कार चलाने के लिए जाते स्वच्छंद वातावरण में जा रहे, किसी प्रकार की कोई रोका टोकी कोई बंधन में बंधे हुए नहीं है। स्वच्छंद वातावरण समाज की प्रगति और वातावरण संसार को उद्दीप्त कर रही है। वो गोचारण समाज को केंद्र में रखा गया और ज्यादातर उसके आद्य रूप में प्रतिरोपित किए। इससे भांति सूर का समकालीन कृष्ण ग्रामीण समाज प्रतिबिंब रूपांतरित होता है। तो उस समय का तत्कालीन जो कृषक या कृषक ग्रामीण समाज था उसका वर्णन देखने को मिलता है। लगभग सभी कवियों के द्वारा वर्णित उस समय प्रचलित संस्कार है, संस्थाओं और मनोविनोद का कृष्ण उसकी लीला में
भले उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया हो, लेकिन परोक्ष रूप से उस समय के जो संस्कार थे, उस समय की जो संस्थाएं थी, उस समय के जो मनोविनोद था, चाहे भले वो गोपिकाओं और कृष्ण के मध्य हो रहा हो, चाहे गोपी कृष्ण और राधा के मध्य हो रहा हो, या कृष्ण और बलदाऊ के मध्य हो रहा हो, या कृष्ण और उसकी माता के मध्य हो रहा हो, तो उस सबसे उनकी लीला के दर्शन होते हैं। जन्मोत्सव है, नामकरण है, अन्नप्राशन है, कर्णछेदन है, उपनयन संस्कार है, रुक्मिणी के साथ विवाह जैसे संस्कार, विवाह में निमंत्रण है, मंडप, गान, गालियां आदि की प्रथा है, कृष्ण की दिनचर्या, राधा गोपियों और कृष्ण की साज सज्जा, पूजा विधान, नृत्य, होली, धमाल, रासलीला आदि में तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण देखने को मिलता है। ये हमने आज की कक्षा में है वो कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा की है। अगली कुछ विशेषताएं बच जाती है जिनका अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।